हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई थिंक कि सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। पता नहीं कब एग्ज़ाम हो जाए, तो पहले से सारी चीज़ें तैयार हों ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना। बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सैटरडे और संडे मतलब शनिवार और रविवार को आपके आर्टिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो कल हमने आपको सैटरडे के दिन आपके करवा दिए हैं आर्टिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। आज संडे है, तो आज भी चित्रकारों से संबंधित ही आपके क्वेश्चन होंगे। आप लोग अंत तक ये वीडियो देखिएगा और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस चीज़ को सॉल्व करने में। दूसरी चीज़, जो भी लोग नए हो इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए भी। आज के क्वेश्चंस को रिस्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? सीता कल्याण जलरंग किसका चित्र है? तो ऑप्शन ए है सुधीर रंजन खासदगीर, बी ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, सी है अमृता शेरगिल और डी है के वेंकटप्पा। तो जो सीता कल्याण चित्र है वो के वेंकटप्पा का है। के वेंकटप्पा कौन है? बंगाल शैली के कलाकार हैं। ठीक है, बंगाल शैली के कलाकार हैं। कल भी मैंने इनके बारे में बताया था, जिन्हें बंगाल का या मैसूर का मंसूर कहते हैं। ठीक है, सीता कल्याण के अलावा और क्या है? राम द्वारा हनुमान को अंगूठी अर्पण, काफी इंपॉर्टेंट चित्र है। राम द्वारा हनुमान को अंगूठी अर्पण। ठीक है, ऊटी और कोडाई कनाल के भी चित्र बनाए इन्होंने। ठीक है, और बेसिकली के वेंकटप्पा पे इनका पहले तो पूरा नाम जान लेते हैं। तो इनका नाम है, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में। के वेंकटप्पा जो हैं, के वेंकटप्पा, इनका पूरा नाम है कुलप्पी वेंकटप्पा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? 1887, 1965 में निधन हुआ। जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने वेंकटप्पा आर्ट गैलरी भी बनवाई थी उनके सम्मान में। ठीक है, बाकी मैं आर्टिस्ट के बारे में आपको कल चीज़ें बता ही चुका हूँ। ठीक है, जो कुछ भी नया आएगा कोशिश करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डॉटर ऑफ द सॉइल किसकी मूर्ति है? दीपी राय चौधरी की है, राम किंकर बैस की है, या सुधीर रंजन खासदगीर की है, या मृणालिनी मुखर्जी की है? तो डॉटर ऑफ द सॉइल के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन नहीं था, बट मैं जब आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था उसमें मैंने बताया भी था। ये डॉटर ऑफ द सॉइल जो कृति है वो सुधीर रंजन खासदगीर की है। ये बेसिकली मूर्ति है और खासदगीर साहब मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1907 में, निधन 1974 में, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। बेसिकली जो ये खासदगीर है, सुधीर रंजन खासदगीर, तो ये जो खासदगीर है, ये उपाधि जो थी इनकी मुगलों द्वारा दी गई थी, जिसका अर्थ क्या होता है? हिंदू वैद्य। ठीक है, इनको 1957 में, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम बिल्कुल टो टू टो ओरिएंटेड है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वही चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये आपको नॉर्मली आप पढ़ो तो भी आपके जहन में बैठ जाएं। ठीक है, 1957 पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे। ठीक है, और कला में परास्नातक भी इन्होंने करने वाले पहले कलाकार थे, कला में परास्नातक। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लीनो माध्यम में बना टोरसो चित्र किसका है? ठीक है, लीनो माध्यम में बना टोरसो चित्र किसका है? नंदलाल बोस का है, हड़प्पा, ये तो हड़प्पा तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट पूछ रहा है, सुधीर रंजन खासदगीर और अमृता शेरगिल। बेसिकली ये टोरसो आपके हड़प्पा में मिला है, एक मूर्ति थी। ठीक है, जो ऋषभ देव की मानी जाती थी, उसके बारे में भी कह सकते हैं।
बट लीनो माध्यम में बना टोर्सो चित्र किसका है? तो नंदलाल बोस, हड़प्पा, सुधीर रंजन खासगीर या अमृता शेरगिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सुधीर रंजन खासगीर। सुधीर रंजन खासगीर ने टोर्सो चित्र बनाया था। इनको खेपा बाउल की संज्ञा दी थी। खेपा बाउल की संज्ञा दी थी। अब किसने दी थी इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि संथाल परिवार चित्र किसका है, तो एक दो लोगों को छोड़ करके किसी का भी कमेंट नहीं है। तो जितना आप कमेंट करोगे तो आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है। सो बेसिकली उस चीज़ के लिए है। तो आप लोग कमेंट करें, कुछ सही बताएं, गलत बताएं, आपको रियल आंसर, क्लियर आंसर मिलेगा। तो आपको जहन में भी बच जाएगी चीज़, अगर नहीं याद है तो, ठीक है। तो खेपा बाउल की संज्ञा किसने दी थी सुधीर रंजन खासगीर को? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और टोर्सो आपका जो टोर्सो चित्र है वो अमृता शेरगिल का भी है, लेकिन लीनो माध्यम में सुधीर रंजन खासगीर का। तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और अ, हड़प्पा हड़प्पा में मेल टोर्सो मिला है, मेल टोर्सो, ठीक है, जिसका साइज क्या है 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3, ठीक है। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, ऋषभदेव का माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लाल बलुआ पत्थर में है, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर में है। आगे आ जाते हैं। तो आपके आई थिंक सारे पॉइंट कवर हो गए। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों एवं पुष्पों की शकुंतला को विदाई, कागज पर एचिंग किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का है, या के वेंकटप्पा का है, या मुकुल चंडे का है, या जरीना हाशमी का है? तो पहले तो एचिंग दिया हुआ है, तो पहले से एक चीज़ समझिए कि एचिंग में कार्य कौन करता था। तो भारत में एचिंग के जन्मदाता कौन थे? मुकुल चंडे साहब, ठीक है। तो ये चित्र भी उन्हीं का हो जाएगा, वृक्षों एवं पुष्पों की शकुंतला को विदाई, ठीक है, मुकुल चंडे। ये वही हैं जिनका जन्म 1895 में हुआ, 1989 में निधन हो गया, ठीक है। और बंगाल शैली के कलाकार हैं, ठीक है। तर्पण इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है। इनकी दो पुस्तकें हैं, काफ़ी फेमस हैं, द पिलग्रिम्स ऑफ अजंता एंड बाग। इसी से आप याद कर सकते हो कि 1920 में इन्होंने बाघ की प्रतिलिपियां भी तैयार करी थी, ठीक है। इसके अलावा भी इनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। इनकी एक है माई फर्स्ट एचिंग, इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो द पिलग्रिम्स ऑफ अजंता एंड बाघ, और दूसरी होगी द माई फर्स्ट एचिंग। ये दोनों याद रखिएगा। फिर जरीना हाशमी, जरीना हाशमी भी एक प्रिंट मेकर है। इनके बारे में, इनका जो जन्म हुआ था 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थी, न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई थी। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है लेटर फ्रॉम होम, ठीक है। तो जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। अच्छा, लेटर फ्रॉम होम है जो जरीना हाशमी की, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ये अलीगढ़ में रहती थी, ठीक है, 1937 में जन्मी थी। और ये कहाँ चली गई थी? न्यूयॉर्क, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में पहुंच करके, जब ये न्यूयॉर्क में पहुंची तो इनके घर से एक लेटर आया जिसे ही लेटर फ्रॉम होम बोला गया। इनके घर से एक लेटर आया न्यूयॉर्क में जिसे लेटर फ्रॉम होम बोला जाएगा ना। अगर कहीं से मेरे पास एक चीज़ आई तो उसको बोलेंगे ना कि वहाँ से ऐसी चीज़ आई, तो उसी तरीके से उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? अगर लेटर आया तो कहाँ से आया है? घर से आया है। क्या आया? लेटर आया। तो लेटर फ्रॉम होम, तो उसकी कृति ही ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो उनकी ये कृति, तो ऐसे आप भी कर सकते हो, ये इनकी एक फेमस कृति है।
बाकी राजा रवि वर्मा के बारे में आपको हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कर ही चुके हैं कि ये यूरोपीय पद्धति में चित्रकारी करने वाले भारत के पहले कलाकार थे। इनके विषय भारतीय थे। के वेंकटप्पा के बारे में आपको डिटेल बताई दी, मुकुल चंडे के बारे में बता दी, जरीना हाशमी। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुल चंडे। आगे आ जाते हैं। विस्कोसिटी भारत में किसने प्रारंभ किया? तपन घोष ने, पलानी अप्पन ने, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य ने या कृष्णा रेड्डी ने? पहली बात तो जान लेते हैं विस्कोसिटी जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो ये छापा कला से। छापा कला मतलब प्रिंट मेकिंग से। ठीक है। ये छापा कला के 4 पार्ट होते हैं, तो ये इंटैग्लियो के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब विस्कोसिटी जो विस्कोसिटी से संबंधित है, पहली बात तो तपन घोष भी आपके प्रिंट मेकर हैं, पलानी अप्पन भी आपके प्रिंट मेकर हैं, चित्त प्रसाद भी प्रिंट मेकर हैं, कृष्णा रेड्डी। तो विस्कोसिटी भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में हुआ। ठीक है, 1925 में हुआ। और इन्होंने शिक्षा कहाँ ली थी? तो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ। एतलिए 17। ठीक है, एतलिए 17 में। और ये इस्टेब्लिश किसने किया था? डब्ल्यू हैथर, विलियम हैथर जिनको बोलते हैं। और कब इस्टेब्लिश किया था? 1927 में। ठीक है। और कृष्णा रेड्डी की बहुत एक प्रसिद्ध कृति है वर्लपूल, जिसे भंवर भी कहे जाते हैं, भंवर भी कहते हैं। ठीक है। आगे आ जाते हैं। शहीद स्मृति किसकी मूर्ति है? रामकिंकर बैज की, देवी प्रसाद राय चौधरी की, जयराम पटेल की, अनीश कपूर की? देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये आर्टिस्ट किससे संबंधित है, ये आर्टिस्ट किससे संबंधित है, या ये किसी का नाम दे देंगे देवी पी राय चौधरी किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा हम जब भी आपको क्वेश्चंस कराते हैं तो उसमें हम बताते रहते हैं कि कौन किससे संबंधित है या क्या है उसके बारे में इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ध्यान से सुना करिए, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। वो आंसर नहीं सही होगा, यहाँ पे आंसर मान लीजिए टीपी राय चौधरी सही है या जयराम पटेल सही है, तो केवल उस पर ध्यान मत दीजिए, बाकी के ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं या मैं उनके बारे में क्या बता रहा हूँ, तो वो जरूर नोटिस करिए। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा ना, तो ये ऑप्शन ही आपको हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है। सो अपना दिमाग बिल्कुल ध्यान से रखिएगा और उस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? शहीद स्मृति किसकी मूर्ति है? तो रामकिंकर बैच की है, डीपी राय चौधरी की है, जयराम पटेल की है, अनीश कपूर की। तो पहली बात तो ये चारों ही मूर्तिकार हैं और पूछा भी मूर्ति गया है, तो एलिमिनेट तो कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये चारों ही मूर्तिकार हैं। अब शहीद स्मृति किसका है? तो डीपी राय चौधरी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी। और ये कहाँ पर है? पटना में। ठीक है। डीपी राय चौधरी के बारे में और बता देता हूँ। 1899 में पैदा हुए, 1975 में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ डीपी राय चौधरी सही है। 1899 में पैदा हुए, 1975 में निधन हो गया। कहाँ पैदा हुए? बांग्लादेश, ताजहाट बांग्लादेश। ठीक है। इन्होंने अपनी मूर्तिकारी की जो शिक्षा ली थी वो अपने दादा से ली थी, जिनका नाम हिरण्मय राय चौधरी था। ठीक है। और ओवरऑल जो इनके शिक्षक थे वो अवनी बाबू थे। ठीक है। और तैल रंग की शिक्षा किससे ली थी? बोयस से। ठीक है, बोयस से। इसके अलावा 1954 ईस्वी में इनकी एक कृति मैंने कल बताई हुई थी आपको, ट्रम्प ऑफ लेबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मेरी भाषा को समझिएगा, उसके थ्रू आप समझ लीजिएगा। ठीक है। ट्रम्प ऑफ लेबर इनकी काफ़ी फेमस कृति है। उसके अलावा मैंने ये शहीद स्मृति भी आपने पढ़ ली। ठीक है। उसके अलावा और भी इनके बारे में चीज़ें हैं, जैसे कि 1929 में ये मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य। और लगभग कब तक रहे? 57 तक। 57 में फिर 67 तक आपके KCS पनकर साहब आ गए वहीं पर। ठीक है।
ओके, आगे बढ़ जाते हैं। कलाकार के साथ साथ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कलाकार के साथ साथ पहलवान, शिकारी, संगीतकार, निशानेबाज कौन था? नागजी पटेल थे, राघव कनेरिया थे, महंत पांड्या थे, या देवी प्रसाद राय चौधरी? तो कलाकार के साथ साथ पहलवानी, शिकारी, संगीतकारी, निशानेबाजी, ये आप क्या करते थे? डीपी राय चौधरी। मुख्यतः ये मूर्तिकार थे, लेकिन साथ में ये पहलवानी, शिकारी, संगीतकारी और निशानेबाजी किया करते थे। आगे आ जाते हैं, इनके बारे में मैंने डिटेल आपको बताई दी है। जोधपुर में सैंडस्टोन से बनी मूर्ति वट वृक्ष किस मूर्तिकार की श्रेष्ठ रचना है? हो सकता है अभी आपको वो चीज़ ना समझ में आ रही कि ये वट वृक्ष मूर्ति किसकी है। हो सकता है कई लोगों को ना समझ में आ रहा हो। इसका जो एक्चुअल नाम है उसको बोलते हैं बनियान ट्री। बनियान ट्री। आई थिंक कि अभी कई लोग समझ गए होंगे कि किसको बोल रहे हैं, किसको पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है राघव कनेरिया, नागजी पटेल, मीरा मुखर्जी, शंको चौधरी। पहली बात तो ये चारों के चारों ही आपके मूर्तिकार हैं, और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नागजी पटेल। नागजी पटेल वही हैं जिनकी कृति बनियान ट्री, वटवृक्ष भी है, पिंक बस्ट भी है, ठीक है, पिंक बस्ट भी है, मैन करके भी है, ठीक है, और इनकी पिंक बस्ट के अलावा मैन हो गई, और एनिमल भी है। नागजी पटेल एनिमल को बहुत पसंद करते थे। एनिमल से आप वो भी याद कर सकते हो, अभी मूवी भी आई है एनिमल, तो थोड़ा सा कनेक्शन बना करके आप याद कर सकते हो उससे, ठीक है। बाकी के राघव कनेरिया, मीरा मुखर्जी, शंको चौधरी, ये सारे आपके मूर्तिकार हैं। आगे आ जाते हैं। आवाज प्रतिमाओं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आवाज प्रतिमाओं का निर्माण महंत पांड्या ने किससे प्रभावित होकर के किया था? हेनरी मोर से, माइकल एंजेलो से, लियोनार्डो दा विंची या रॉदिन से? तो आवाज प्रतिमाओं का निर्माण जो है महंत पांड्या ने रॉदिन से प्रभावित होकर के किया था, ठीक है। रॉडिन, इनकी रॉडिन की कई फेमस कृतियां हैं, जैसे कि ये मूर्तिकार हैं, द किस हो गई, ठीक है, गेट्स ऑफ हेल हो गई, गेट्स ऑफ हेल, ठीक है, तो इनकी काफ़ी ये फेमस है। आगे आ जाते हैं। ढोकरा कला या गढ़वा कला से कौन संबंधित है? मृणालिनी मुखर्जी संबंधित है, मीरा मुखर्जी संबंधित है, रामवी सुतार या राघव कनेरिया? तो ढलवा ढोकरा कला, ये पहली बात तो ढोकरा कला क्या है आपने पढ़ा होगा, नर्तकी की मूर्ति पढ़ी थी आपने मोहनजोदड़ो की, ठीक है, वहाँ पे ढोकरा कास्टिंग में कार्य हुआ था, ये उसी ढोकरा कला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ढोकरा कास्टिंग है कहाँ की? ठीक है, ढोकरा कास्टिंग ये है आपकी छत्तीसगढ़, बस्तर, बस्तर जिले की जनजाति कला, ठीक है। और यहाँ ये कौन संबंधित है? तो आपकी मीरा मुखर्जी बस्तर कला से या ढोकरा कला से, छत्तीसगढ़ बस्तर में जहाँ की जनजाति कला है उससे प्रभावित हैं। वो आपकी नर्तकी जो प्रथम मूर्ति मानी जाती है, जो कांसे में थी, जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, वो भी इसी माध्यम से बनी थी। और चीज़ें देख लेते हैं मीरा मुखर्जी के बारे में। मीरा मुखर्जी का जो जन्म हुआ था 1923 में हुआ था, ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां भी हैं। अशोका एट कलिंगा, ठीक है, अशोका एट कलिंगा, वामन अवतार, ठीक है। तो ये इनकी कुछ फेमस कृतियां हैं, ओके। आगे आ जाते हैं। पर्यावरण एनवायरनमेंट किसकी मूर्ति है? नागजी पटेल की है, या महंत पांड्या की है, या यक्यागिरी राव की है, या रघुराय की है? देखो, नागजी पटेल के बारे में अभी मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई दी हैं कि उनकी कौन कौन सी कृतियाँ थी, उनकी कृति पीछे भी आई थी। और नागजी पटेल हो गए, महंत पांड्या हो गए, यक्यागिरी राव हो गए, रघुराय हो गए। देखो, नागजी पटेल तो मूर्तिकार हैं, आपको पहले ही पता चल गया है।
महंत पांड्या भी आपके मूर्तिकार हैं, यक्का यदगिरी राव भी आपके मूर्तिकार हैं, और रघुराय ये एक फोटोग्राफर है। क्या है? फोटोग्राफर। तो अभी आपके पास 4 ऑप्शन थे, अब आपके पास 3 बचे। तो आपके लिए थोड़ा सा इलिमिनेट करने की भी क्षमता डेवलप होगी इस तरीके से बताने से जो हम बताएंगे। ठीक है, तो अब बचे मेरे पास 3 ऑप्शन, जिसके में करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? महंत पांड्या। ठीक है, और महंत पांड्या किससे प्रभावित होकर के कार्य करते थे? रौंदा से। ठीक है, यूरोपीय कलाकार रौंदा से। महंत पांड्या की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? एनवायरमेंट। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाते हैं। एनिमल काला संगमरमर मूर्ति शिल्प किसकी है? अभी मैंने आपको बताई दी, बिशन भारद्वाज, अपर्णा कौर, अर्पिता सिंह या नागजी पटेल। ठीक है, मूर्ति शिल्प पहली बात तो पूछ रहा है, बिशन कुमार भारद्वाज, अपर्णा कौर, अर्पिता सिंह और नागजी पटेल। तो एनिमल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, काला संगमरमर में बनी है, नागजी पटेल की है एनिमल। इसको एक भी रिसेंट में मूवी भी आई, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बिशन कुमार भारद्वाज बेसिकली इनकी एक बहुत फेमस कृति है 5 फेसेस, इससे आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, अपर्णा कौर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका जन्म 1954 में हुआ था। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं उनमें आपकी आ जाती है वर्ड गोज ऑन। वर्ड कभी कभी इंग्लिश में लिखने का मन करता है, कभी कभी हिंदी में, लेकिन लगता है कि कहीं समझ में ना आया तो मतलब दिक्कत हुई किसी को, वो इंग्लिश में कुछ रफली रफली लिख जाता है ना। तो वर्ड गोज ऑन, वर्ड गोज ऑन। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे कि हमने अगर उसको हिंदी में पढ़ा है ना, तो अगर उसको इंग्लिश में बता दो तो कई लोगों को समझने में इशू हो जाता है। अब कुछ कृतियाँ होती हैं जिनको हमने शहीद स्मृति है, तो हमने उसको अब हिंदी में ही पढ़ रखा है शहीद स्मृति। ठीक है, अब उसको मार्टियल मेमोरियल लिख के आ जाएगा तो हम लोगों को सबको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमने हमेशा याद ही शहीद स्मृति के हिसाब से किया है। या जैसे अब ये वर्ड गोज ऑन है, हमने पढ़ा तो याद तो हिंदी इंग्लिश में ही किया है। ठीक है, अब इसको हिंदी में बोल देंगे तो ये प्रॉब्लम कर जाता है। तो ये काफ़ी सब लोगों के साथ दिक्कत होती है, कि मेरे साथ भी दिक्कत होती है। तो इनकी वर्ड गोज ऑन है, निर्भया है। ठीक है, उसके बाद विडोज ऑफ वृंदावन है, विडोज ऑफ वृंदावन है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अर्पिता सिंह, अर्पिता सिंह इनके पहले बात तो इनके जो पति थे परमजीत सिंह, वो भी कलाकार थे। ठीक है, इनकी बेटी थी अंजुम सिंह, वो भी कलाकार थी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि अर्पिता सिंह, परमजीत सिंह, इन दोनों ने एक ही जगह से पढ़ाई की, दिल्ली कॉलेज से, और वहीं पे शिक्षक भी रहे। ठीक है, अंजुम सिंह ने पहले शांति निकेतन में भी शिक्षा ली, बाद में दिल्ली में भी शिक्षा ली। वर्तमान में अंजुम सिंह की डेथ हो चुकी है, 2020 में इनकी डेथ हो गई थी। और जन्म कब हुआ था? 1967 के दरमियान। कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, इनकी बेटी की, अर्पिता सिंह और परमजीत सिंह की। परमजीत सिंह का जन्म हुआ था 1935। ठीक है, अब मैंने ऐसे 35 लिख दिया, आप लोग समझ लीजिएगा 1935। और जस्ट 2 साल बाद अर्पिता सिंह का जन्म हुआ था 1937। ठीक है, इन्हीं की पत्नी है। आगे आ जाते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को भी डाउट हो, मतलब मैं तो फ्लो में, मतलब कि मैं क्या है, फ्लो में किसी चीज़ को समझा रहा हूँ। अगर कहीं भी किसी को डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, और कोई भी डाउट ना रखना अपने अंदर। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी कलाकार अपने चित्रों को एक दरी टेम्परेस्ट्री की तरह बुनती थी? अर्पिता सिंह बुनती थी, अपर्णा कौर, मृणालिनी मुखर्जी या अंजलि इला मेनन। ठीक है, तो अर्पिता सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्पिता सिंह मैंने अभी बता ही दिया, परमजीत सिंह की वाइफ हैं। ठीक है, एक इनकी कृति है काफ़ी फेमस, वुमेन विद द वुमेन विद द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, और कभी कभी ये चीज़ यहाँ पे लिख के आ जाता है नेक्ड वुमेन। ठीक है,
अपर्णा कौर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया है। और मृणालिनी मुखर्जी, ये विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री हैं, ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री हैं, जिनका जन्म अराउंड लगभग 1949 के दरमियान हुआ था। और अंजलि इला मेनन, ये भी काफ़ी फेमस है इनकी। ये अपने चित्रों में थंब इम्प्रेशन का यूज करती थी, अंगूठे का यूज करती थी, ठीक है। अंगूठे का इस्तेमाल करती थी अपने चित्रों में। 1940 में इनका जन्म हुआ था। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा कलाकार पेंटिंग में खिड़की के पुराने चौखटों का इस्तेमाल करता था? गोगी सरोजपाल, गुरचरण सिंह, अंजलि इला मेनन या हेमी भाभा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, अंजलि इला मेनन। मैंने बताया कि इनका जन्म 1940 में हुआ, ठीक है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कृति है म्यूटेशन, ठीक है। बसौली के चित्रों से काफ़ी प्रभावित थी, ठीक है। और ये अपने चित्रों में थंब इम्प्रेशन का यूज करती थी, ठीक है। इसमें में गोगी सरोजपाल जी आ रही हैं। गोगी सरोजपाल जी का अभी रिसेंट में निधन हुआ है, तो ये हम लोग उस तरीके से भी समझ सकते हैं कि गोगी सरोजपाल जो हैं, तो ये हमारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। इनका जनवरी 2024 में ही निधन हुआ है। आई एम नॉट श्योर, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, शायद 27 जनवरी को ही इनकी डेथ हुई है, ठीक है। 27 जनवरी को ही इनकी डेथ हुई है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। गुरचरण सिंह, ये दिल्ली पॉटरी के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। पॉटरी के लिए काफ़ी फेमस दिल्ली से, ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कितने फीट की? आई थिंक सभी को पता होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शंस। 597 फीट, 17 फीट, 18 फीट या 21 फीट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 597 फीट। पहली बात तो ये बनाया किसने है? रामवी सुतार, ठीक है। रामवी सुतार ने बनाया, जिनका जन्म 1925 में हुआ। कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र में, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, हम लोग ये जो ऑप्शंस जो हम लोग डेवलप करते हैं, या जो ये ऑप्शंस रखे जाते हैं, ये फालतू नहीं रखे जाते हैं, इनका कोई एक सेंस होता है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं कि जो राइट आंसर है उसके अलावा सब ऐसे ही कुछ भी रख दो, नहीं। कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेटेबल होती हैं, ताकि हम एक ही क्वेश्चन से, अब हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम 200 चीज़ें सीख जाएं, हमारा ये रेशियो है, या हम इस तरीके से कार्य करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 17 फीट लिखा हुआ है, तो 17 फीट के हिसाब से और भी चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या चीज़ें हो सकती बता देते हैं। 17 फीट में आपकी एक माइकल एंजेलो की, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, रुकिए। 17 फीट की रामवी सुतार ने ही महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई थी, ठीक है, महात्मा गांधी। 18 फीट की आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये जो 597 वाली है, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली संसद में है, ठीक है। और ये 21 फीट की, ये राणा रणजीत सिंह की बनी थी। और ये सब किसने बनाई है? ये सारी की सारी आपकी रामवी सुतार ने ही बनाई है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा हाँ, ये बता रहा था 17 फीट की जो है डेविड की मूर्ति है माइकल एंजेलो की, ठीक है। ये हाई रेनेसा का कलाकार हैं, वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इनमें से कौन सा कलाकार पद्म भूषण से सम्मानित नहीं है? लक्ष्मण पै नहीं है, राम को सुतार नहीं है, नंदलाल बोस नहीं है, या सैयद हैदर रजा नहीं है? तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। लक्ष्मण पै को पद्म भूषण मिला था, बिल्कुल मिला था 2018 में, ठीक है। रामवी सुतार को, इनको भी मिला था, अभी हम लोग कुछ उनकी डिटेल भी पढ़ी है पिछले क्वेश्चन में, इनको मिला था 2016 में। फिर नंदलाल बोस को, इनको तो पद्म विभूषण मिला था, पद्म भूषण तो मिला नहीं था। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? नंदलाल बोस। सैयद हैदर राजा को कब मिला था? 2007 में। क्लियर है। लक्ष्मण पै का जन्म हुआ था 1926 में, गोवा में, ठीक है। रामवी सुतार का 1925 में,
महाराष्ट्र में। और सैयद हैदर अली का 1922 में। कहाँ हुआ था? इंदौर। ठीक है, दामोह बावरिया। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। गिगली प्रिंट स्पेस रेडफिंड ऑफ जंतर मंतर जयपुर किससे संबंधित है? नसरीन मोहम्मदी से संबंधित है, या प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल से संबंधित है, ज्योति भट्ट या सतीश गुजराल से? तो प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल इसके राइट आंसर होंगे, जो कि 1941 में जन्मे थे। ठीक है, यूपी के प्रिंट मेकर हैं ये। ठीक है, और प्रिंट मेकर को एक नया जीवन भी दिया था यूपी में। बेसिकली स्टार्ट तो ललित मोहन सेन ने की थी। ठीक है, लेकिन जयकृष्ण अग्रवाल ने यूपी में प्रिंट मेकिंग को एक नई दिशा दी थी। ठीक है, आपके ज्योति भट्ट भी प्रिंट मेकर हैं। सतीश गुजराल बेसिकली ये एक्रेलिक के जन्मदाता, सॉरी, ये भित्ति चित्रकार। ठीक है, भित्ति चित्रकार और वास्तुकार, चित्रकार। ठीक है, एक्रेलिक के जन्मदाता भी माने जाते हैं 1950 में। ठीक है, कोलाज के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक, मुझे थोड़ा सा डाउट पता नहीं क्यों आ रहा है, बट मुझे लगता है मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, एक्रेलिक वाले को। बट ये सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, इनकी काफ़ी फेमस कृतियाँ भी हैं, मोहनजोदारो भी है, विलाप भी है। ठीक है, और इनकी मैक्सिकन नारी भी है। ठीक है, इनकी गणेश एक काफ़ी फेमस मूर्ति शिल्प है सतीश गुजराल साहब की। और ये मुझे डाउट आ रहा है, आपको अगर जिसको भी क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स पे एक बार लिख देना, और नहीं तो मैं आपको कल कंफर्म करके इस चीज़ को बता दूंगा। ओके, इनमें से कौन सा चित्र सतीश गुजराल का नहीं है? क्रिकेट सीरीज, मैक्सिकन नारी, विलाप। अब इसमें से दो तो मैंने अभी आपको बता दिए थे, और रही क्रिकेट सीरीज तो ये भी इनका चित्र है, मैक्सिकन नारी भी चित्र है, विलाप भी चित्र है। अब बचा बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड इनका चित्र नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड है किसका? तो ये जो चित्र है ये आपका है राम कुमार का। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बनारस के घाट अमूर्त घनवाद शैली में किसने बनाए? गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बनाए, हरिहर लाल मेड़ ने बनाए, राम कुमार ने बनाए, या दिलीप दास गुप्ता ने बनाए? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राम कुमार। ठीक है, पहली बात ये चीज़ कि इनका जन्म कब हुआ? 1924 में हुआ। कहाँ हुआ? शिमला में हुआ। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने पारंपरिक शैली जो थी उसको उसके छोड़ करके ये अमूर्तन शैली सीखे। किससे? आंद्रे ल्योते और फर्नांड लेजर। ठीक है, और जो कि फ्रेंच घनवाद कलाकार थे। ठीक है, उन्हीं से ये सीखे, और फ्रेंच घनवादी कलाकार से ये सीखे और घनवाद को अपनी कृतियों में उतारा। अब इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, जैसे कि बनारस के बारे में आपने पढ़ी ली है, बनारस श्रृंखला, शिमला भी है। ठीक है, लद्दाख मॉनेस्ट्री है, मजदूर की मौत है, परास्नातक है। ठीक है, क्या लिख गया है मेरे से? परास्नातक। ठीक है, तो इसी तरीके से काफ़ी कृतियाँ हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा राम कुमार का चित्र नहीं है? मजदूर, लद्दाख मॉनेस्ट्री, मजदूर की मौत, बेरोजगार। तो आई थिंक कि मैंने अभी आपको बताया भी, लद्दाख मॉनेस्ट्री इनका ही है, मजदूर की मौत भी इन्हीं का है, बेरोजगार भी इन्हीं का है। जो नहीं है तो वो है मजदूर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मजदूर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। शिमला शहर किसकी चित्र श्रृंखला है? अभी मैंने आपको बताई,
फिर भी देख लेते हैं। गोवर्धन लाल जोशी ऑप्शन में है, जहांगीर साहबा वाले हैं, राम कुमार हैं, जेपी गांगुली हैं। तो अभी आपको जिस हिसाब से बताया तो उसके अकॉर्डिंगली कौन हो जाएंगे? राम कुमार। कुमार इसके राइट आंसर हो गए। इनके बारे में डिटेल मैंने आपको बता ही दी है। कुत्तों का चितेरा किसको कहा जाता है? परमानंद चोयल को, जगमोहन मथोड़िया को, या मंजीत बाबा को, या जगदीश स्मार्ट को? तो आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होंगी चीज़ें, फिर भी हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर। ये क्या हुआ? ओके, तो इसके बारे में कुछ अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो परमानंद चोयल सबको पता है, भैंसों को चितेरा बोला जाता है, ठीक है। जगमोहन मथोड़िया, इनको बोला जाता है कुत्तों का चितेरा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, ठीक है। मंजीत बाबा को क्या बोला जाता है? गायों का चितेरा, ठीक है। और जगदीप स्मार्ट को क्या बोलते हैं? कठपुतली का चितेरा। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है? भारत का फ्रांसिस बेकन किसको कहते हैं? राजा रवि वर्मा को, तैयब मेहता को, या देवी प्रसाद राय चौधरी को, या कृपाल सिंह शेखावत को? तो भारत का फ्रांसिस बेकन जिसको बोला जाता है वो है तैयब मेहता। तैयब मेहता वही हैं जो काली के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं इन सब चीज़ों के लिए। जेस्चर भी इनकी काफ़ी फेमस है, ओके। रिक्शा पुलर्स है, ठीक है। इन्हीं की डायगनल सीरीज है, ब्लू डायगनल। गिरते हुए शरीर या फॉलिंग फिगर, ओ एक मिनट, ठीक है। आई थिंक कि आपको सफिशिएंट नॉलेज मिल गई होगी, और ये बॉम्बे ग्रुप से संबंधित है, ठीक है। तो इनके बारे में आई थिंक सफिशिएंट डिटेल हो गई है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अभी हम लोग चितेरा की बात कर रहे थे तो कृपाल सिंह शेखावत का नाम आया, तो मैं बता देता हूँ, इनको राजस्थान का चितेरा कहा जाता है। राजस्थान, एक मिनट, राजस्थान की धरती का चितेरा। वो हाथ से लिखता हूँ ना तो इतनी बड़ी जगह कवर करता है कि जिसमें बड़ी समस्या आती है, और ना साफ साफ लिख पाता हूँ। आज मैंने ऑर्डर भी किया तो अभी तक आया नहीं है। आज की डेट दिखा रहा है फिर भी आया नहीं, पता नहीं क्यों। बट जिस दिन से आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से साफ साफ ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल और मिल जाएगी, ठीक है। मेघदूत श्रृंखला 1940 में किसने चित्रित किया था? राजा रवि वर्मा ने, राम गोपाल विजयवर्गीय ने, शारदा चरण वकील ने, या के वेंकटप्पा ने? ठीक है। तो राजा रवि वर्मा तो हो ही नहीं सकते हैं। कैसे नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इनका निधन ही 1906 में हो गया था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस तरीके से हम लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं जिससे जो ये फालतू के ऑप्शंस हों उनको एलिमिनेट कर लें, ठीक है। अब ये 3 लोग बचे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय। इसके अलावा और भी कई लोगों ने मेघदूत बनाई है। हरिहर लाल मेल ने भी बनाई है, शैलेंद्रनाथ डे ने भी बनाई है, ठीक है। और भी कई लोगों ने बनाई है, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की थी? नंदलाल बोस ने की थी, रविन्द्रनाथ अवनीनाथ टैगोर ने की, या राजा रवि वर्मा ने, या समरेंद्रनाथ गुप्त? देखिए बेसिकली ठेठ यूरोपियन शैली पूछ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। हमको कोई भी क्वेश्चन करना है तो ऑप्शंस जो होंगे उनके अकॉर्डिंगली आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली ये भी वास पद्धति के बंगाल शैली के कलाकार हैं, अवनीनाथ टैगोर भी बंगाल शैली के वास पद्धति के कलाकार हैं, समरेंद्रनाथ गुप्त भी वही हैं। तो बचे कौन? राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा इसके ठेठ यूरोपियन शैली में कार्य किया है।
इनके बारे में काफ़ी डिटेल मैंने आप पिछले वीडियोज़ में डिस्कस भी किए, थोड़ी सी मैं फिर से बता देता हूँ। 1848-1906 इनका जन्म मृत्यु का काल रहा है। केरल में जन्मे। आज कुछ एडिशनल जानकारी दे देता हूँ। और केरल की नारियों से ये प्रभावित भी रहे हैं, ठीक है। 2014 में रंगरसिया मूवी बनी थी, ठीक है, इनके ऊपर। और 2010 में मकरा मंजू, और ये मलयालम में थी रंजीत देसाई द्वारा, ठीक है। और ये रंगरसिया कनु मेहता द्वारा। तो बाकी चीज़ें आपको बता ही चुका था, ये कुछ एडिशनल चीज़ें आपको बता दी हैं। आगे आ जाते हैं। अन्नपूर्णा एवं गांधारी किस चित्रकार की कृतियां हैं? असित कुमार हल्दर की, नंदलाल बोस की, अवनीनाथ टैगोर की या रजा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस वही हैं जिनका मुंगेर में जन्म हुआ, ठीक है। मुंगेर कहाँ है? बिहार में। कब हुआ? 1848, 1900, सॉरी ये तो मैं राजा रवि वर्मा का बता रहा हूँ। 1882, इसमें 1882-83 लिख के आता है, 1966, ठीक है। इन्होंने संविधान के चित्रण भी किए हैं, संविधान के चित्रण भी किया। हरिपुरा कांग्रेस, हरिपुरा, फैजपुर, ठीक है। हरिपुरा, फैजपुर, और इनको शिव सिद्ध कलाकार भी कहा जाता है, ठीक है। शिव का विश्वपान इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कृति है, शिव सिद्ध कलाकार। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकों पे भी चित्रण किया, जैसे गीतांजलि हो गया, पथकांत हो गया, ठीक है। आगे आ जाते हैं। पेंटिंग्स ऑफ अवनीनाथ टैगोर किसकी पुस्तक है? समरेश बसु की, रतन परिमू की, आर शिव कुमार की या परसी ब्राउन की? तो पेंटिंग्स ऑफ अवनीनाथ टैगोर किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक हो जाएगी आर शिव कुमार की, ठीक है। आर शिव कुमार की पेंटिंग हो जाएगी। अब इसमें ऑप्शन समरेश बसु, रतन परमू और परसी ब्राउन भी दिए हैं, तो समरेश बसु को थोड़ा समझ लेते हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था राम किंकर वैस से संबंधित, राम किंकर वैस के ऊपर, देखी नाई फिरे, कल भी मैंने बताया था इसको, ठीक है। रतन परमू की एक पुस्तक है थ्री टैगोर्स, थ्री टैगोर्स। और पर्सी ब्राउन की सबको पता ही होगी, इंडियन पेंटिंग, काफ़ी फेमस बुक है। कब की है? 1917 की। अच्छा, 1917 से आप कुछ संबंधित है पर्सी ब्राउन का? 1917 से ये संबंधित है कि सिंघनपुर की खोज में ये शामिल थे 1917 की। उसके पहले 1910 में जस्ट अ सेकेंड, 1917 इनकी इंडियन पेंटिंग भी है, ठीक है। और सिंघनपुर की खोज भी थी, ठीक है। उसके पहले 1910 में डब्ल्यू एंडरसन, 1913 में अमरनाथ दत्त, ठीक है। और 1917 में पर्सी ब्राउन। 1917 से और भी चीज़ें हम कनेक्ट कर सकते हैं। 1917 में 1916-17 में आपके बीकानेर शैली की भी खोज हुई थी, ठीक है, टेसी टोरी ने की थी। उसके अलावा 1917 में आपके धनराज भगत का जन्म भी हुआ है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? माइकल एंजेलो की है, कृपाल सिंह शेखावत की है, या लियोनार्डो दा विंची की है, या मार्शल दूसा की है? तो मोनालिसा सबको ही पता होगा कि लियोनार्डो दा विंची की है, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची हाई रेनेशा का कलाकार था। हाई रेनेशा कब जन्म हुआ? 1452 में, 1500, सॉरी 1452, ठीक है। 1519 में निधन हो गया। इसके अलावा इनकी वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जिसे सैलखंडों की राजकुमारी बोलते हैं, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ठीक है। और इसके अलावा आपकी हो गई कौन सी?
एक तो मोनालिसा हो गई आपकी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स हो गई, ठीक है। और हाँ, मैं ये बताने वाला था कि ये मार्शल दूसा या कृपाल सिंह शेखावत या माइकल एंजेलो का नाम इसमें आता है, तो किसी वजह से डला हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये ऑप्शंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मोनालिसा से ही रिलेटेड। जस्ट अ सेकेंड। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत वो कलाकार हैं जिन्होंने बनी ठनी, बनी ठनी को मोनालिसा कहा था, ठीक है। मोनालिसा किसने बोला था? कृपाल सिंह शेखावत ने। बनी ठनी कौन सी? किशनगढ़ की पेंटिंग है, ठीक है। किसने बनाई थी? निहाल चंद ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1750, 1760 और 1973 में इसे 20 रुपये डाक टिकट में छपाया गया था, ठीक है। अगला आ जाते हैं, लियोनार्डो दा विंची हो ही गया, ठीक है। इनके बारे में कृतियाँ आपको बताई थी, मोनालिसा तो है ही, वर्जिन ऑफ द रॉक्स हो गई, लीडा और हंस भी हो गई, ठीक है। आगे देख लेते हैं मार्शल धूसा। मार्शल धूसा किस लिए है? मार्शल धूसा ने मोनालिसा को चित्रित किया था, लेकिन उसमें कला की थी। क्या की थी? मोनालिसा के मूछें बना दी थी, और क्या नाम दे दिया था? ल्यूक। देखो, मोनालिसा क्वेश्चन इतना कॉमन हो चुका है कि सब लोग ही बता दोगे, ठीक है। और अगर यही चीज़ पूछ दी जाए तो बहुत कम लोग जानते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। मोनालिसा ही पेंटिंग में मोनालिसा की मूछें बना दी थी, और उसका नाम क्या दे दिया था? ल्यूक। तो इस तरीके से ये लोग काफ़ी, ये जो सारे ऑप्शंस हैं इसलिए इस तरीके से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27। लियोनार्डो दा विंची के गुरु का क्या नाम था? घिरलैंडियो, पेरुजियन और वेरासियो या लोरेंजो घिबर्ती, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरासियो। और घिरलैंडियो किसके गुरु थे? घिरलैंडियो थे आपके माइकल एंजेलो के, ओके। वेरासियो विंची के। आगे आ जाते हैं, लीडा और हंस किसका रेखा चित्र है? अभी मैंने थोड़ी सी चर्चा भी की थी कि लीडा और हंस जो है, सॉरी, लीडा और हंस जो है चित्र किसका है? तो विंची साहब का था। लेकिन यहाँ रेखा चित्र पूछा है, तो रेखा चित्र किसका हो जाएगा? राफेल का, ठीक है, राफेल का हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कौन कहाँ से बिलोंग करेगा। देखो, लियोनार्डो दा विंची जो हैं आपके, ये हाई रेनेसक कलाकार हैं। माइकल एंजेलो भी हाई रेनेसक हैं, और राफेल भी हाई रेनेसक हैं। टिशिया भी हाई रेनेसक हैं, ये फ्लोरेंस के कलाकार हैं, ठीक है। और ये वेनिस के हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, डेविड संगमरमर की मूर्ति किसने बनाई थी? तो वेरासियो ने बनाई थी, डोनातेलो ने बनाई थी, माइकल एंजेलो ने, या ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो डेविड की मूर्ति वेरासियो ने भी बनाई है, डोनातेलो ने बनाई है, और माइकल एंजेलो ने भी बनाई है। बट वेरासियो ने ब्रॉन्ज में बनाई है, ठीक है। डोनातेलो ने ब्रॉन्ज और संगमरमर दोनों में बनाई है, और माइकल एंजेलो ने संगमरमर में बनाई है। इसके बारे में भी मैंने बताया भी आपको। माइकल एंजेलो की जो डेविड है 1501 से 1504 की भी, और 2021 के क्वेश्चन में भी आया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। फ्लोरेंस में सिचुएटेड है, संगमरमर की बनी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी और सी, क्योंकि डेविड को संगमरमर की पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। इनमें से कौन माइकल एंजेलो से संबंधित नहीं है? पिएटा, पिएटा भी है। 12 संतों की प्रतिमा, 12 संतों की प्रतिमा भी है। सूक्ष्मग्न मैरी, सूक्ष्मग्न मैरी भी है। ट्रांसफिगरेशन नहीं है। ट्रांसफिगरेशन मैंने कल आपको बताई थी, राफेल की है, ठीक है। ईशा का दिव्य शरीर धारण करना, ठीक है। ईशा का
कल क्वेश्चन कराया भी है आपका, ईशा का दिव्य शरीर धारण करना। ठीक है, तो ये तीनों आपकी कृतियां किसकी हो गई? माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो के जन्म कब हुआ? 1475 में हुआ, और निधन 1564 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, माइकल एंजेलो हैं, इनको एल डिविनो की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आपके राफेल को डिवाइन पेंटर के रूप में बोला गया है, और ये राफेल हो गए, और विंची को क्या बोला गया था? वंडर ऑफ द एज। ये तीनों हाइरेनेसा के हैं। ठीक है, फ्लोरेंस के कलाकार। आगे आ जाते हैं। द टेम्पेस्ट किसका चित्र है? जॉर्जियानो का, मसाचियो का, अंधियार करने का, या पाउलो चेलो का? तो द टेम्पेस्ट मतलब आंधी, ये आपका जो चित्र है जॉर्जियानो का है, जिसका चारागाह में संगीत भी है। ठीक है, ये हाई रेनेसा का कलाकार है, और कहाँ का है? ये है आपका वेनिस का। ठीक है, देखो हाई रेनेसा काफ़ी जगह चला, जैसे आपके फ्लोरेंस में चला, फिर वेनिस में चला, फिर जर्मनी में भी चला, फिर डच में भी चला, नीदरलैंड में भी चला। ठीक है, इसी में दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, एक मसाचियो, एक पाउलो चेलो। इनकी क्या इम्पोर्टेंस है वो बता देता हूँ। पहली बात तो मसाचियो की दो कृतियाँ काफ़ी फेमस हैं तो बहुत सारी, लेकिन दो जो पूछी भी गई हैं वो बता देता हूँ। द ट्रिनिटी, ठीक है, और द ट्रिब्यूट मनी। ठीक है, और मसाचियो ने चित्रकला में परिप्रेक्ष्य का यूज किया था, पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य। ठीक है, और पाउलो चेलो ने वास्तुकला में परिप्रेक्ष्य, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चित्रकला में परिप्रेक्ष्य का यूज किसने किया? तो मसाचियो ने किया। और वास्तुकला में किसने किया? तो पाउलो चेलो ने किया। आगे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा रोमांसवाद का कलाकार नहीं है? दिलाक्रा, आई एम सो सॉरी, दिलाक्रा नहीं है, दिलाक्रा नहीं है, या गोया नहीं है, या विलियम ब्लैक नहीं है, या डेविड नहीं है। तो आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा कि जो रोमांसवाद है या स्वच्छंदतावाद जिसे बोला जाता है, या रोमांटिसिज्म बोला जाता है, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1800 से लेकर के 1890। ठीक है, फ्रांस में डेवलप हुआ। ठीक है, और फिर बाद में ब्रिटेन में आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट कलाकार आए थे, टर्नर और कांस्टेबल, विलियम ब्लैक वगैरह, ब्रिटेन भूदृश्य चित्रकार में, जो रोमांसवाद से ही संबंधित था। दो भागों में डिवाइडेड था, एक फ्रांस में चला था, एक ब्रिटेन में चला था। ठीक है, तो देलाक्रा आपके रोमांसवाद से संबंधित हैं बिल्कुल, फ्रांसिस गोया बिल्कुल संबंधित हैं, विलियम ब्लैक ये भी संबंधित हैं, और डेविड डेविड आपके न्यू क्लासिज्म या नव शास्त्रीयतावाद से संबंधित है। ठीक है, नव शास्त्रीयतावाद से संबंधित है। अब कुछ ऑप्शंस दिए हुए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देलाक्रा जो है ये रोमांसवाद के जन्मदाता माना जाता है। कुछ लोग जेरिकॉट भी मानते हैं, कुछ लोग देलाक्रा, बट आई थिंक कि देलाक्रा इज द राइट आंसर। ठीक है, देलाक्रा को माना जाता है। दूसरा आ जाते हैं फ्रांसिस गोया, ये स्पेन का आधुनिक कलाकार माना जाता है। कहाँ का? स्पेन का आधुनिक कलाकार माना जाता है। ठीक है, विलियम ब्लैक के लिए डिवाइन कॉमेडी एक प्रसिद्ध चित्र है।
इसकी जो इसके रचनाकार जो थे वो थे आपके दांते, ठीक है। लेकिन विलियम ब्लैक ने डिवाइन कॉमेडी को चित्रित किया था, डिवाइन कॉमेडी। और आपके गोया के चित्र भी बता देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट 2 मई, 3 मई, ठीक है। उसके अलावा जादूगरनियों का व्रत दिन हो गया, जादूगरनियों का, ठीक है। उसके बाद पिशाचनियों की सभा हो गई, ठीक है। उसके अलावा आपके पिशाचनियों की सभा के अलावा हो गई पुत्र बच्छक्षणी होगा, ठीक है। उसके अलावा हो गया सवस्त्र व निवस्त्र, ठीक है। डेविड की भी एक काफ़ी फेमस है तो काफ़ी सारी, लेकिन मैं एक दो तीन बता देता हूँ। एक तो हो गया ओथ ऑफ होरेटी या होरेशिया का प्रण, जो नवशासिता का प्रथम चित्र था, होरेशिया का प्रण, ठीक है। और दूसरी थी सुकरात की मृत्यु। आगे आ जाते हैं। द नाइट वॉच किसका चित्र है? पीटर पॉल रूबेंस का, रेम्ब्रा का, अंगर का या दोमी का? तो जो द नाइट वॉच, रात्रि के प्रहरी, रात्रि के प्रहरी, ये जो चित्र है वो है आपके रेम्ब्रा का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेम्ब्रा। रेम्ब्रा कहाँ के आर्टिस्ट हैं? बरोक आर्टिस्ट हैं, बरोक कला के, ठीक है। अब इस रात्रि से मैं आपके, अच्छा हाँ, रेम्ब्रा के बारे में और बता देता हूँ। इसके अलावा इनकी जो है इन्होंने 62 आत्मचित्र भी बनाए थे, ठीक है। लेटी हुई लड़की, ठीक है। इनकी काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है। उसके अलावा और भी बात कर लेते हैं। तो रात्रि से संबंधित काफ़ी चित्र हैं, जैसे एक नाइट वॉच हो गया, नाइट से, रात्रि से, रात्रि के प्रहरी जिसे बोलते हैं। द नाइट कैफे हो गया, किसका है? वॉन गॉग का। चांदनी रात का अंधन एक है चित्र, ये सब रात्रि से चित्र हैं, ठीक है। चांदनी रात्रि का अध्ययन किसका हो गया? टर्नर का, ठीक है। स्टारी नाइट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। स्टारी, तारों भरी रात, स्टारी नाइट, ये भी आपका वॉन गॉग का ही है, ठीक है। और उसके अलावा रात्रि से और क्या क्या हम जोड़ सकते हैं? चांदनी रात में भौंकता कुत्ता, चांदनी रात्रि में भौंकता कुत्ता, ये किसका है? जॉन मीरो का, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इसका तो हो ही गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा चित्र कैरावेजियो का नहीं है? ताश के धोखेबाज, कुमारी की मृत्यु, थॉमस का संदेश, सेंट मैथ्यू को बुला हुआ या एपोकेलिप्स? तो कैरावेजियो कौन है? ये हैं बरोक के जन्मदाता, बरोक के जन्मदाता, ठीक है। इनके चित्रों के बाद ताश के धोखेबाज बिल्कुल इनका चित्र है, कुमारी की मृत्यु ये भी है, थॉमस का संदेश ये भी है, सेंट मैथ्यू का बुलावा ये भी है। इनकी और एक प्रसिद्ध कृति है लव्स और जुपिटर, लव्स एंड जुपिटर बोलते हैं, ठीक है। उसी के साथ ये भी ऐड कर लीजिए इन चारों के साथ। और एपोकेलिप्स के लिए कौन प्रसिद्ध है? एल्बर्ट ड्यूरर, एल्बर्ट ड्यूरर, एक मिनट, एल्बर्ट ड्यूरर, ठीक है। एपोकेलिप्स, तो कौन सा चित्र नहीं है कैरावेजियो का? तो एपोकेलिप्स नहीं है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा देलाक्रा का चित्र नहीं है? तो कियोस में नरसंहार,
यमलोक में दाते व वर्जिन, टार्जन का न्याय या फाइटिंग टमेरियर। तो कियोश में नरसंहार बिल्कुल है, यमलोक में दाते व वर्जिन बिल्कुल है, टार्जन का न्याय ये बिल्कुल है, फाइटिंग टमेरियर नहीं है। फाइटिंग टमेरियर किसका है? टर्नर का। ये भी रोमांसवाद से संबंधित है, ठीक है, और इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। चांदनी रात्रि का अध्ययन, अभी मैंने आपको बताया भी चांदनी रात्रि का अध्ययन किसका है। फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रेमबरा, जॉन कॉन्स्टेबल, गुस्ताव कुर्बे या टर्नर। तो अभी मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंगली टर्नर इज द राइट आंसर, चांदनी रात्रि का अध्ययन। और रेमबरा की क्या थी? द नाइट वॉच, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अनाज के खेत का चित्र किसका है? तो जॉन कांस्टेबल का है, परमानंद चोयल का है, विलियम ब्लैक का है या देगा का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन कांस्टेबल। इसी से प्रभावित होकर के परमानंद चोयल ने धान के खेत में कौवे बनाया था। धान के खेत में कौवे, ये जॉन कांस्टेबल से ही प्रभावित होकर। जॉन कांस्टेबल कौन है? रोमांसवाद के कलाकार हैं। इसका जो टाइम क्या है? 1800 से लेकर 1890, ठीक है। ये इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कछुआ व तीन स्नान मग्नाएं किसका चित्र है? कछुआ व तीन स्नान मग्नाएं चित्र किसका है? ऑप्शन ए है पॉल सेजान का, जॉर्ज सोरा का, हेनरी मातिस का या रेनवार का। तो कछुआ व तीन स्मग्नाएं जो चित्र होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मातिस। भाववादी हैं। एक सेकेंड। कछुआ व तीन स्मग्नाएं चित्र पाल सेजान, सोरा या मातिस या रेनवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातिस, फाववाद से, ठीक है। पाल सेजान का भी इससे रिलेटेड कुछ चित्र है। तो इनका जो चित्र है स्नान मग्नाएं, स्नान मग्नाएं। जार सोरा का भी एक चित्र है स्नान स्थल, इसी से संबंधित। रेनवार के चित्र हैं डायना का स्नान, जो बूसे से काफी प्रभावित था, ठीक है, डायना का स्नान। ग्रिफोन वाली स्नान मग्नाएं, स्नान मग्नाएं, ठीक है, और स्नान मग्न युवतियां। तो स्नान मग्न युवतियां या तीन स्नान मग्नाएं, जितने भी क्वेश्चन इससे डेवलप हो सकते थे उसी प्रकार से ऑप्शन थे, तो उसी प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ें इलेबरेट कर दी। आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, किसी को कुछ इशू आता है, ठीक है। काले पर काला, सफ़ेद पर सफ़ेद किसके प्रमुख चित्र हैं? मालेविच के, रूसो के, गॉगिन या एंडी वॉरहोल। तो काले पर काला और सफ़ेद पर सफ़ेद किसके चित्र हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मालेविच के। मालेविच कहाँ का कलाकार है? सर्वोच्चवाद का है। सर्वोच्चवाद रूस में स्टार्ट हुआ था कब? 1913 में, जब अमर्त्य शेरगिल का जन्म हुआ था, ठीक है। तो काले का काला और सफ़ेद पर सफ़ेद किसके चित्र हो जाएंगे? मालेविच के, ठीक है। और सफ़ेद पर सफ़ेद भारत में किसका है? तो सोमनाथ होर का। ओ सॉरी सॉरी, सफ़ेद पर सफ़ेद, काले पर काला मालेविच का है, और भारत में सोमनाथ होर का, ठीक है। और काले पर काला भारत में विमल पटेल करके हैं एक, विनोद आर पटेल, सॉरी, विनोद आर पटेल भारत में, और वेस्टर्न में मालेविच का हो जाएगा। ये आपके सर्वोच्चवाद के हैं। 1913 में रूस में स्टार्ट हुआ था सर्वोच्चवाद। रूसो आपके बार्बेजियन कलाकार हैं। पॉल गॉगिन आप उत्तर प्रभाववाद के हैं, और इंडो वॉरहोल पॉप आर्टिस्ट हैं, ठीक है। पॉप आर्टिस्ट हैं। पॉप कला कब से कब तक चली? 1950 से 1970 के मध्य, ठीक है। और उत्तर प्रभाववाद
उत्तर प्रभाववाद का 1886 से 1905, और बारवीजा का ग्रुप लगभग 19 सेंचुरी, 19वीं सदी। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आधुनिक ओलंपिया किससे संबंधित है? अनुपम सूद से, माने से, सेजान से, या इनमें से कोई नहीं? पहली चीज़ समझ लेते हैं आधुनिक ओलंपिया। ठीक है, आधुनिक ओलंपिया का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉल सेजान, जो उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। जनक भी ये जन्मदाता भी हैं, संस्थापक भी हैं उत्तर प्रभाववाद के, जिसे आधुनिक कला यहीं से स्टार्ट मानी जाती है, उत्तर प्रभाववाद से। ठीक है, और टाइम मैंने बता ही दिया था लास्ट क्वेश्चन में, 1886 से 1905। अभी ये बाकी के दो ऑप्शंस भी दिए हैं, तो किसी मैंने बताया है कि ये बहुत, जो भी ऑप्शंस हम दे रहे हैं वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ताकि हम ये चीज़ें बता सकें कि इससे रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हैं। तो आप ना एक बार में ही सारी चीज़ों को रिकॉल कर दोगे, बार बार उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भारत के जो अनुपम सिंह हैं, प्रिंट मेकर हैं, ये लेडी हैं, आपको नाम से मेल लग रहे होंगे लेकिन ये फीमेल है। इन्होंने भी ओलंपिया बनाया है। ठीक है, और माने सर्वप्रथम माने ने ही ओलंपिया बनाया था। इन्हीं के चित्र से प्रभावित होकर के सेजान ने आधुनिक ओलंपिया बनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा रोकोको कला का कलाकार नहीं है? बूशे नहीं है, फ्रेगोनार्ड नहीं है, कैप्रिको नहीं है, या बर्निनी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बर्निनी। बर्निनी कहाँ के हैं? बरोक आर्टिस्ट है। ठीक है, ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी दो बहुत प्रसिद्ध मूर्ति हैं, एक है अपोलो एंड डेफने, अपोलो एंड डेफने एंड बाल्जाक। ठीक है, और ये वही बूशे हैं जिनसे प्रभावित होकर के डायना का स्नान बनाया था आपके रेनवार ने। ठीक है, आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है? रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख लेते हैं। छाया प्रकाश नाटकीय के लिए, रेखा के लिए, आकृति के लिए, या रंग के लिए? तो जो रेम्ब्रा की कला जो प्रसिद्ध है उस वो है नाटकीय छाया प्रकाश के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेम्ब्रा कहाँ के आर्टिस्ट हैं? बरोक आर्टिस्ट हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ाई भी उनकी कि द नाइट वॉच काफ़ी फेमस है, 62 आत्मचित्र भी बनाए थे उन्होंने, 62 सेल्फ पोर्ट्रेट। ठीक है, आगे आ जाते हैं। गोवा, गोवा द्वारा लेटी, अच्छा गोवा नहीं होगा, ये गोया होगा, फ्रांसिस्को गोया। ठीक है, रोमांसवाद का गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनवरतता का क्या नाम है? फेरी, वीनस, माजा, या पेप्सी? ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, माजा। ठीक है, निर्वस्त्र माजा भी है एक चित्र इनका। अगला आ जाते हैं 44। मुस्कुराता अश्वराई चित्र किसने चित्रित किया था? कांडिस्की ने किया था, फ्रांज मार्क ने किया था, या मार्क शागाल ने, या फ्रांस हाल्स ने? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस हाल्स। ठीक है, जिसको लाफिंग कैवेलियर भी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, लाफिंग कैवेलियर, फ्रांस हाल्स बरोक आर्टिस्ट हैं। ठीक है, बरोक आर्टिस्ट हैं। कांडिस्की, इन्होंने ब्लू राइडर चित्रित किया था, नीला घुड़सवार। ठीक है, फ्रांज मार्क, इन्होंने ब्लू राइडर ग्रुप को चित्रित किया है। ठीक है, मार्क शागाल, इनका है ब्लू सर्कस। क्लियर है? तो आई थिंक सबकी सभी ऑप्शंस को मैंने कनेक्ट कर दिया है, और क्या क्या इनके लिए मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने बता दी। आगे आ जाते हैं। नवशास्त्रीयतावाद का समय क्या है? नियो क्लासिज्म। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है? 1770 से 1830, या 1600 से 1800, या 1800 से 1890, या 1900 से 1907 से 1925? तो जो इसका नवशास्त्रीयतावाद का करेक्ट टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 1770 से 1830।
ठीक है, आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। 1600 से 1800 में बरोक कला चला था। एक मिनट, बरोक कला। 1800 से 1890 रोमांसवाद का टाइम है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद भी बोलते हैं, रोमांटिसिज्म भी बोलते हैं। और 1907 से 1925 ये आपका घनवाद का टाइम है। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। द पेंटर्स स्टूडियो किसका तेल रंग चित्र है? हेनरी माथिस का है, कुर्बे का है, दोमी का है, या पिकासो का है? तो इसके बारे में मैंने बताया भी था कि देखिए रेड स्टूडियो करके है, वो इनका है। ठीक है, और द स्टूडियो इनका है। ठीक है, और मूर्तिकार कारकच भी इन्हीं का है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पेंटर्स स्टूडियो, वो है कुर्बे का, कलाकार का कारकच। ये यथार्थवाद के कलाकार हैं। और यथार्थवाद का टाइम क्या है? 19वीं सदी में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है, द क्लॉद गैरीलोरा को कहा जाता है, टर्नर को, या कांस्टेबल को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रिचर्ड विल्सन हो जाएगा। रिचर्ड विल्सन को ही इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता कहा जाता है। ठीक है, और निकोलस पुशीन को दूसरा कलाकार बोला जाता है रिचर्ड विल्सन के बाद, निकोलस पुशीन। ठीक है, इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता रिचर्ड विल्सन, और दूसरे उसके बाद दूसरे जो फेमस हुए वो हुए निकोलस पुशीन, दूसरा कलाकार। और द क्लॉद गैलीलोरा आधुनिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक लैंडस्केप का जन्मदाता, आधुनिक दृश्य चित्रण का जन्मदाता या का जनक कौन हुआ? क्लॉद गैलीलोरा। ठीक है, और टर्नर और कांस्टेबल आपके कहाँ के कलाकार हैं? ये इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है? अति यथार्थवाद का घोषणापत्र किसने लिखा था? ह्यूगो बॉल ने लिखा था, ट्रिस्टन तिजारा ने लिखा था, आंद्रे बेर्तो ने लिखा था, फिलिप्पो तोमेसो मारिनेत्ती ने लिखा था। तो अति यथार्थवाद का जो घोषणा पत्र है वो आंद्रे बेर्तो साहब ने लिखा है। ठीक है, आंद्रे बेर्तो साहब ने घोषणा पत्र लिखा था। सल्वाडोर डाली काफ़ी फेमस इसके संस्थापक ये बोल सकते हो उनको, सल्वाडोर डाली को अति यथार्थवाद का संस्थापक। उसके अलावा बाकी के ऑप्शंस को भी हम लोग थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लेते हैं। ह्यूगो बॉल कौन है? इन्होंने दादावाद का घोषणा पत्र लिखा था। ठीक है, दादावाद, और इन्होंने लिखा था 1916 में। और ट्रिस्टन तिजारा ने किसका लिखा था? इन्होंने भी दादावाद का लिखा था, लेकिन कब लिखा था? 1 साल बाद, 1917 में, दूसरा घोषणा पत्र। ठीक है, अब 1916 को और भी चीज़ों से हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, एक तो धनराज भगत के जन्म से, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, शंखो चौधरी के जन्म से। ठीक है, और नीरज मजूमदार के जन्म से। ठीक है, और 1917 को कैसे कनेक्ट कर सकते हो? तो हेमंत मिश्र के जन्म से भी कर सकते हो, हेमंत मिश्र और धनराज भगत। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? फिलिप्पो तोमेसो मारिनेत्ती, तो ये फ्यूचरिज्म के इन्होंने घोषणा पत्र लिखा था, भविष्यवाद। और लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, डन। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 49 पे। उत्तर प्रभाववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? अपोलोनियर ने, लुई बक्सेल्स ने? ऑप्शन देख लेते हैं, फेलिक्स फेनियो ने या रोजर फ्राई ने? ठीक है, तो इसका जो उत्तर प्रभाववाद का शब्द का प्रयोग किया था वो रोजर फ्राई साहब ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रोजर फ्राई ने। और फेलिक्स फेनियो ने किसका किया था? नव प्रभाववाद का। ठीक है, आगे आ जाते हैं
इनको भी देख लेते हैं। अपोलोनियर ने किसका किया था और लुई बक्सल्स ने। तो अपोलोनियर ने अति यथार्थवाद का किया था। ठीक है, अति यथार्थवाद और सुरीलवाद का। और लुई बक्सल्स ने घनवाद का, घनवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस को, सेजान को, वान गॉग को या लियोनार्डो दा विंची? अभी मैं जब आपको क्वेश्चंस करा रहा था, एक्सप्लेनेशन दे रहा था, उसमें मैंने बताया था कि पाल सेजान को आधुनिक कला का पिता कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से थे? उत्तर प्रभाववाद से। इन्हीं की आधुनिक ओलंपिया है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और आई होप कि यह क्लास आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी और आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। सो जो लोग भी इस चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक बेल आइकन वगैरह प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको नोटिफाइड हो जाए और अच्छे से अच्छे कंटेंट से आप दूर ना हो। दूसरी चीज़, हम लोग एक नया इनिशिएटिव लिए हैं। एक हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह या कुछ नई जानकारी चाहिए रहेंगी तो वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। जो भी हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो भी पीडीएफ्स यूज कर रहे हैं, तो जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं वो आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप का, बीनास आर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ्स वगैरह भी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच।